नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले सवाल यह था कि क्या राज्य के अंदर जो पाबंदियां बढ़ाई जा रही है उसमें सरकार जो है इसको 7 दिन करेगी या 14 दिन। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 7 दिन का लॉकडाउन जो है बढ़ना तय हो गया है। अब दोस्तों, राज्य सरकार ने इसको 3 जून सुबह 6 बजे तक के लिए जो पाबंदियां होती है मिनी लॉकडाउन में एक तरीके से कह सकते हैं, जिसको कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कहती है, इसमें जो है जो भी पाबंदियां पहले लागू थी उसी तरीके की पाबंदियां जो है फिर से एक बार बढ़ाकर इसको 7 दिनों का एक तरीके से एक्सटेंशन कह सकते हैं। हालांकि सवाल इससे पहले कई सवाल थे कि क्या राज्य में जो संक्रमण के केसेस में कमी आ रही है उसको देखते हुए कुछ छूटें दी जा सकती है, लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होगा, लॉकडाउन में क्या चीजें सरकार ऐड ऑन करेगी या फिर कुछ चीजों पर से क्या छूट हटाएगी। लेकिन सबको धता बताते हुए मैंने हमेशा आपको पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी कि हूबहू जो है हो सकता है कि पुराने पाबंदियों को जारी कर दिया जाए। तो ये 3 जून याद रखिएगा, 3 जून इसकी मियाद जो है वो 27 तारीख को खत्म हो रही थी, इसे 3 जून तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 जून सुबह 6 बजे तक। अब उम्मीद है कि 3 जून के बाद धीरे धीरे झारखंड जो है अनलॉक होता जाएगा। जिस तरीके से संक्रमण के केसेस में कमी आई है इससे यह संभावनाएं बढ़ गई है। मंगलवार को भी संक्रमण के केसेस जो हैं वो कम ही मिले, उतने ज्यादा नहीं मिले, यानी कि एक कह सकते हैं ओवरऑल जो 1 महीने से ज्यादा का इंपैक्ट रहा पाबंदियों का उसका एक बेहतर रिजल्ट झारखंड को मिला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको बताएंगे इसमें किन किन चीजों को, किन किन सेक्टर्स को राहत दी गई है, कुछ राहत का भी ऐलान किया गया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस नए नियम में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जब बैठक हुई सीएम हेमंत सोरेन के साथ तो वहां पर इस बात को लेकर चर्चा हुई कि कुछ छूटें दी जाए, लेकिन सवाल था झारखंड की सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के केसेस कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड की सरकार ने कहा कि एक पूरी कार्य योजना है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रफ्तार, संक्रमण को जांचने के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो 10 दिन का सर्वेक्षण और फाइंड आउट करने का प्लान है सरकार का, सहिया सहायिका, इसके अलावे सखी मंडल की दीदियां, इन सभी के साथ मिलकर वहां पर सरकार ने सोचा कि इस 7 दिनों में हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें अभी कितना वक्त लगेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है इसका असर देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर जो है इस पाबंदियों को 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। अब यहां पर जो है जो राहतें, जो छूट दी गई है वो कहां कहां दी गई है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जो सचिवालय हैं उनको खोलने की 33% कर्मचारियों के साथ जो है वो इजाजत दी गई है और सीनियर पदाधिकारियों को हर हाल में सचिवालय आने को कहा गया है। यानी कि सरकार चाहती है कि सचिवालय के कार्य जो है वो ठीक तरीके से, मैंने पहले ही बताया था कि किस तरीके से बड़ी बड़ी योजनाओं को पैसे जो हैं वो मंजूरी दिए गए हैं और सरकार चाहती है कि बरसात से पहले पैसों का जो एक तरीके से मूवमेंट होता है वो क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए बाजार में हो, ताकि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की मंदी सुस्ती को खत्म किया जा सके। रोजगार का भी एक सवाल था, तो कहीं ना कहीं सचिवालय को यहां पर जो है 33% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत जो है वो झारखंड की सरकार ने दिया है। इसी के साथ जो ई पास का अनिवार्यता था उसमें कुछ सेक्टर्स को इससे अलग किया गया है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ई पास अभी जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं 4 तरीके का बन रहा है, 4 तरीके की शुरुआती कैटेगरी में बन रहा है। ये कह सकते हैं अगर राज्य से आपको बाहर जाना है, बाहर से अंदर आना है और इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको रहना है, तो इन कैटेगरीज में ये जो है बन रहा है। अब यहां पर दोस्तों देखने वाली बात होगी कि किन किन को राहत जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकार के जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके जो उनका आईडी है उसी पर उनको आवागमन की इजाजत होगी। तो केंद्र और राज्य सरकारों को यहां पर छूट दिया गया है।
स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर जो है तमाम तरीके की चीजें थी कि आखिर स्वास्थ्य कर्मी जो दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको रियायत दी जाएगी कि नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इनको भी रियायत दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीडिया कर्मियों को भी बिना ई पास जो उनके आईडी होंगे, मान लीजिए वो किसी कहीं पे काम करते होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि तमाम फैक्ट्री के मजदूरों को लेकर सवाल उठ रहे थे कि फैक्ट्री के मजदूर जो गरीब भी हैं और जो अनपढ़ भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनकी नौकरियां खतरे में आ गई थी ई पास सिस्टम को लेकर, उनको भी राहत दी गई है। तो यही मैं पहले से ही कह रहा था सरकार जी, लेकिन ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की ये बड़ी जीत है क्योंकि हम लगातार आपके सहयोग से इस मुद्दे को आगे उठा रहे थे कि ई पास में इन सेक्टर्स को छूट दिया। अब मेरी तो डिमांड और ज्यादा थी, लेकिन अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में अब ये जो 3 जून तक इसे बढ़ाया गया है, क्या मुख्यमंत्री दबाव में थे? तो देखिए, जब मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की थी मुख्यमंत्री ने, वहीं पर इस चीज का पता चल गया था लगभग कि ये चीजें जो है राज्य के अंदर बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह बढ़ाने के पक्ष में थे। चाहे आप बात कर ले आलमगीर आलम साहब के बारे में, चाहे आप बात कर ले बन्ना गुप्ता साहब के बारे में, और ये जो तूफान था यास, इसको लेकर भी जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने हाई अलर्ट इसलिए जारी किया है दोस्तों क्योंकि ये झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, इन इलाकों में जो है गहरा असर छोड़ सकता है। हालांकि पूरे झारखंड में बारिश की चेतावनी दी गई है, कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्वी और उत्तर में भी जो है स्थितियां बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। तो आप लोगों से अपील है कि अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। यास को लेकर झारखंड सरकार ने हालांकि कोई आदेश इस तरीके का तो जारी नहीं किया है, लेकिन एक अपील की है और तमाम उपायुक्तों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि कहीं पेड़ गिरेंगे तो उसको उठाने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि लोगों पर संकट ना आए। तो ये कुछ अहम निर्णय आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए, जिसके कि आपको मैं बता रहा हूं। और साथ में भ्रम जो फैला हुआ है कि ये 3 तारीख के बाद क्या होगा, तो देखिए इस भ्रम में अभी मत रहिए। उम्मीद रखिए कि 3 तारीख के बाद धीरे धीरे झारखंड जो है अनलॉक होने लगेगा। अच्छा, ई पास में एक चीज और बता दूं कि जो भी एग्जाम्स देने वाले छात्र हैं और खास करके परीक्षा को लेकर परीक्षाकर्मी हैं, उनको इस सिस्टम से थोड़ा दूर रखा गया है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो टिकट है वो यात्रा के लिए अभी भी वैलिड टिकट आपके पास होना जरूरी है अगर आप कहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना है, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत